सेमल के वृक्ष और खजूर के पेड़ का उदाहरण सदगुरु कबीर साहब दे रहे हैं कि हे सेमल, तेरी कितनी बड़ी बड़ी शाखाएं हैं, बड़ा अनुपम फूल, अद्भुत फूल, रंग से भरा हुआ तेरा फूल है। कितने पंछी तेरे फूल की सुंदरता को देखकर तेरे मीठे फल की आशा लगाकर प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन तेरा फल जब पकता है तो उसमें से रुई निकलती है। उसमें कोई स्वाद नहीं, कोई रस नहीं, कोई मिठास नहीं, कोई टेस्ट नहीं। रुई। जो पंछी तेरे फूल के पास में बैठकर हे सेमल तेरे फूल की रक्षा करता है, 3 महीने का अपना समय बिगाड़ता है, जब तेरा फल पकता है उसमें चोंच मारता है तो तेरे फल के ऊपर का कवर बड़ा कठोर है, तो उसकी चोंच में भी चोट लग जाती है। चोंच संवारे सिर धुने, तो अपनी चोंच को संवारता है सिर धुनता कि धोखा खा गया, और फिर भीतर रुई निकलती भुआ, पछताता है कि अरे 3 महीने का टाइम बिगड़ गया। इसी प्रकार से सेमल जैसे जो बड़े बड़े लोग हैं, उनके पास में बहुत से लोग आस लगा करके रहते हैं कि हमको भी कुछ यहां से फायदा होगा, लेकिन अंत में रुई का भुआ ही मिलता है, अपना टाइम बर्बाद हो जाता है। तो कबीर साहब कहते हैं सेमल के पेड़ मत बनो, बड़े हो तो फिर बड़प्पन तभी है जो लोगों के काम आइए, लोगों की मदद कीजिए, लोगों का सहयोग कीजिए, और सहयोग करना बहुत बड़ा धर्म है। गांव में भी एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, क्योंकि सहयोग से रिश्ते मजबूत होते हैं, सहयोग से सफलता मिलती है, सहयोग से परस्पर मधुरता विकसित होती है, सहयोग से सहयोग मिलता है। आज तुम किसी को सहयोग करोगे, कल तुमको भी कोई सहयोग करेगा। सहयोग देने वालों को ही सहयोग मिलता है। राम भगवान ने पहले सुग्रीव को सहयोग किया था, फिर सुग्रीव ने राम भगवान को सहयोग किया था। सहयोग के बिना सहयोग मिलता नहीं। एक शेर जंगल में सो रहा था, लेकिन शेर को पता नहीं है। शेर को हर आदमी थोड़े समझता ये शेर है, हर जीव नहीं समझता कि ये शेर है, ये कर देगा वो कर देगा। कुछ ऐसे ऐसे भोले भाले जीव हैं जिनको शेर के बारे में पता ही नहीं। तो जहां पर शेर सोया था वहीं पर एक चूहे का घर था, गड्ढा था, उसमें चूहा अपने परिवार के साथ रहता था। चूहे का परिवार चूहिया, और उसके बच्चे थे चूहे के 10-20 बच्चे। चूहा एक बार में 16-16, 20-20 बच्चे देता है। चूहिया बहुत, उसका जो बच्चे जन्माने का सिस्टम है बहुत जबरदस्त है। और प्राचीन समय में महिलाएं भी एक साथ में 5-5 बच्चों को जन्म देती थी। आजकल की स्त्रियां तो इतना कमजोर है कि एक बच्चे को भी ठीक से जन्म नहीं दे पाती है, वो भी हॉस्पिटल में सब ऑपरेशन होकर चीड़ फाड़ कर एक बच्चा पैदा होता है, चंदूलाल। मुश्किल से वो भी मर गया तो खत्म बात है। और हिंदुओं में समस्या ये है कि हम दो हमारे दो की भावना हर हिंदू के दिमाग में घुस गई है। और मुसलमान लोग बहुत वीर पुरुष हैं, उसके मन में ये भावना है हम दो हमारे 20,
हम दो हमारे 200, और हिंदू कहता हम दो हमारे 1। ये हिंदुओं की बहुत बड़ी गलती तब इनको याद आएगी जब ये तरबूज जैसे कलिंदर जैसे काटे जाएंगे। इसलिए हम दो हमारे 2। सरकार ने भी यूरिया की बोरी पर लिखवाया था हम दो हमारे 2, हम दो हमारे 2। सरकार ने नसबंदी का प्रोग्राम चलाया था केवल हिंदुओं के लिए, मुसलमान भाइयों के लिए नहीं। जनसंख्या बढ़ रही है तो सभी की बढ़ रही है, तो नसबंदी हो तो सभी की हो। फिर केवल हिंदुओं की क्यों और मुसलमान भाइयों की क्यों नहीं? हिंदुओं की नसबंदी ना करो तो भी ये बंदी लगा लेंगे, लेकिन मुसलमानों को नसबंदी करो तो नस फिर से खोल देंगे। वो बहुत खतरनाक है। इसलिए हिंदुओं की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। महिलाएं भी ऐसी हो रही हैं कि अरे एक बच्चे को पाल लेंगे ठीक है, ये 10 बच्चे हो जाएंगे क्या होगा? क्या होगा? तुम कोई भगवान हो? क्या होगा? मोदी जी की माता ने कभी नहीं सोचा कि ये 5-6 बच्चे होंगे तो क्या होगा। अगर एक ही बच्चे के बाद बंद कर देती तो नरेंद्र मोदी पैदा ही नहीं होता, अंदर ही कहीं रुक जाता, उधर ही फंस जाता। तुम पैदा करो। स्वामी विवेकानंद भी 9-10 भाई थे, सुभाष चंद्र बोस भी 8-10 भाई थे, रविंद्रनाथ टैगोर 14 भाई थे, दुर्योधन 100 भाई था, पांडव 6 भाई थे, और तुम केवल अकेले हो टुन्नू लाल। तुम्हारा टुन्नूपना निकलेगा। इसलिए कम से कम हर महिला तुम बच्चों को जन्म दो। पुरुषों को भी सोचना है, 10 बच्चे हो जाए, 20 हो जाए, 40 हो जाए, तुम टेंशन छोड़ो। जितने तुम पाल पाओ पालो, और बाकी हमको दे दो। हम इनको सबको पाल देंगे, ऐसा पाल देंगे कि ये महाकाल के चरणों में पहुंच जाएंगे और ये भारत के कवच कुंडल बनेंगे, हिंदुस्तान के रक्षक बनेंगे, हिंदू धर्म के संरक्षक बनेंगे और हमारे इतिहास और संस्कृति के लिए ये अपने जीवन को अर्पित करेंगे। इसलिए कोई साधु बोलता है कि गृहस्थ लोग 3-3 बच्चे पैदा करो, कोई बोलता 5-5 करो। मैं बोलता हूं लिमिट छोड़ ही दो, तुम बस पैदा करो। 5 और 3 की बात ही नहीं है, 100-200 1000 तक चले जाओ। दमादम मस्त कलंदर, बच्चे पैदा करने में तुम्हारा पहला नंबर। क्योंकि हर बच्चा अपना भाग्य लेकर पैदा होता है। माँ बाप जो चिंता करते हैं वो फालतू चिंता करते हैं। मेरे माता पिता को भी पता नहीं था मेरा बच्चा ऐसा संत बनेगा, और इतना ये ऐसा इसका व्यक्तित्व होगा। हर माता पिता डरते हैं कि अरे बच्चे पता नहीं भूखे न मर जाएं। भूखे आज तक कोई मरा ही नहीं, सब ज्यादा खाने से ही मरे, भूखे कोई नहीं मरा। ज्यादा खा खा कर लोग मर रहे। भूखे कौन मरा? बस पक्षी भूखे नहीं मरते, चींटियां भूखों नहीं मरती। क्या आप चींटी से गए गुजरे? कीड़े मकोड़े से गए गुजरे? चिड़ियों के पास 1 बीघा जमीन नहीं, क्या भूखों मरते? भूखों नहीं मरते। मनुष्य के पास में सब कुछ है, ये भूखों मरता कभी नहीं। ये तो अधिक खाने से ही मरता है, खूब माल छकता है, खूब घी खाएगा, शक्कर खाएगा, जलेबी खाएगा, डायबिटीज होगी, हार्ट अटैक होगा और बीपी हाई लो होगा, फिर भी खूब खाएगा, छक छक कर खाएगा। 1 किलो जलेबी 2 किलो दही में घोल के घोंट के पी जाएगा। 3 किलो भात और 1 लीटर दाल तसलम डुबा के और रबड़ी बना के पी लेता है। ये तो अधिक खाने से ही मरता है, कम खाने से कोई नहीं मरता।
तो अपने बच्चों के खाने पीने की भी चिंता छोड़। देखिए हम 70 बच्चों को पाल रहे हैं, ये सब बच्चे बैठे ना, इनके पैदा करने वाला तो कोई और है, हमारे थोड़े बच्चे हैं। नहीं, मैं तो कोई स्त्री को छूता ही नहीं, ये कोई और के बच्चे हैं। ये बालाघाट से है, एमपी से, उसके उधर बिहार से है, बीच वाला फिर बिहार से है, उधर वाला फिर सिवनी जिले से है, वो बैठा है वो धमतरी जिले से, और कहाँ गया, इधर बैठा है बिलासपुर से, वो बैठा है झारखंड गढ़वा पड़वा से, ये खड़ा है छत्तीसगढ़ महासमुंद से, पीछे एक आड़म बैठा है वो बालोद जिले से। कहाँ है आड़ वाला, इधर आओ। 70 बच्चे पाल रहा हूं। ये है बालोद से नक्सलाइट है अब फिक्स लाइट है, नक्सलाइट नहीं, मिक्स लाइट। तो वो तिलक लगा रहा है, बिहार से है वो। 2-3 बच्चे खड़े हैं पीछे, कोई छत्तीसगढ़ का है, 2 यूपी के हैं। और मैं कहाँ का हूं, जहां का हूं, तहां का हूं, नहीं बताऊंगा, क्या करोगे। 70-80 बच्चे हैं। और मैं चाहता हूं, संतों से कह रहा हूं, जिस दिन 200 संत हो जाए उस दिन हेलीकॉप्टर लाऊं। 200 संत हमारे पास, और उस दिन मैं हर प्रदेश में एक आश्रम बना दूं। हर आश्रम पर 5-5 संत रखूं, एक गाड़ी, एक मोटरसाइकिल, और वहां सत्संग करें, उस प्रदेश का सुधार करें। कोई जरूरी थोड़े है। और मान लिया नहीं संत बन पाएगा तो सदगृहस्थ बनेगा, सरपंच जैसा भक्त बनेगा, राम भगवान जैसा भक्त बनेगा, वो देवनाथ साहू जैसा भक्त बनेगा, वो सत्संग कराएगा। तुम जैसा भक्त बनेगा, सत्संग सुनेगा। कोई सब साधु बन जाए ऐसा भी संभव नहीं। लेकिन बच्चे कम ना, क्योंकि बच्चे कम होंगे तो बचोगे नहीं आप। भारत देश के 15 टुकड़े हो चुके हैं अभी तक, फिर भी भारतवासी